हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए 10 जीके के प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि अभी तक के हर सरकारी नौकरी एग्ज़ामों में पूछा गया है और ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और बता दूं कि जिन्हें भी इन प्रश्नों के उत्तर मालूम हैं वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और आप लोगों का कितना 10 में से कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्हें इन सारे के प्रश्नों के उत्तर मालूम हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरे कितने सही हुए हैं। और जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें जिन्हें जीके की प्रश्नों की ज़रूरत है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंदुसार, सिकंदर गुप्त, अशोक, दशरथ। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक। सी, अशोक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, लॉटरी जीतना। ऑप्शन बी, एक पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। मालिक के कब्जे में मकान का आरोपी किराया। इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना हमारे राष्ट्रीय आय में इसकी कोई गिनती नहीं होती। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नंगल परियोजना। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। चौथा प्रश्न, गुप्त संवत की तिथि क्या है? गुप्त संवत की तिथि क्या है? ए 319 ईस्वी, बी 320 ईस्वी, सी 321 ईस्वी, डी 322 ईस्वी। बताइए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 319 ईस्वी। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? बताइए इसका उत्तर। यहाँ ऑप्शन ए, लॉर्ड लोथियन। ऑप्शन बी, साइमन। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी, जॉन मार्थियन। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लोथियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? ऑप्शन ए, मुद्रा की कार्यशक्ति। ऑप्शन बी, कार्य की प्रकृति। ऑप्शन सी, अतिरिक्त आमदनी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की कार्यशक्ति। मुद्रा की कार्यशक्ति। ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1526 ईस्वी। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1526 ईस्वी में
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए एटीएम, ऑप्शन बी कागजी नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी ड्राफ्ट। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीएम। एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हम एटीएम को ही जानते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बाणगंगा, बामनी, बनास, पश्चिम बनास। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी पश्चिम बनास, ऑप्शन डी पश्चिम बनास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चरक कौन था? चरक कौन था? ऑप्शन ए एक चिकित्सक कनिष्काल, ऑप्शन बी एक ज्योतिष चंद्रगुप्त दो काल, ऑप्शन सी एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए एक चिकित्सक कनिष्काल। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रा का मापना, ऑप्शन बी मुद्रा का संचयन, ऑप्शन सी मुद्रा का हस्तांतरण, ऑप्शन डी मुद्रा का स्थिरीकरण। मुद्रा का स्थिरीकरण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा का संचयन। मुद्रा का संचयन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए धन्यवाद आज के सेशन के लिए।